आदि ने लिया रोशनी से तलाक, पता चला आलिया को। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। जहाँ में दिखाया जाता है कि आलिया फोन करती है और कहती है कि आदि, आज जो तुम्हें भी तुम्हारे मन में जो भी सारी बात है ना, आज तुम मुझसे कह दो, जो भी तुमने छुपा रखा है। तभी आदि कहता है कि क्या बात है आलिया, तुम ऐसे क्यों कह रही हो। तभी आलिया कहती है कि तुम मजाक कर रही, मैं तो ये कहना चाहती हूँ क्योंकि अभी तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, कल मैं भी तुम्हारी बीवी बन जाऊंगी, तब तुम मेरा मुझसे सारी बातें शेयर नहीं कर पाओगे, इसलिए कह रही हूँ कि आज जो मौका भी है, आज जो भी तुमने छुपा रखा है ना, तुम सब कुछ बता सकते हो। आदि कहता है कि अरे कुछ भी नहीं। इतने में आदि फोन कट कर लेता है। आदि परेशान होता है कि मैं इस तरीके से आलिया को अपनी को धोखा नहीं दे सकता हूँ। फिर वो वकील के पास कॉल करने लग जाता है, कहता है कि मुझे अभी आपसे मिलना है। इधर हम देखते हैं कि आदि अपने कमरे में जाता है और फिर देखता है कि बाहर कोई तो नहीं है, कहीं सीमा वगैरह। तभी वहाँ पर रोशनी अपने कमरे में से निकलती है और सामान को लेकर जाती है। आदि उसके पास आता है और कहता है कि रोशनी, मुझे तुमसे काम है। तो वहाँ पर रोशनी कहती है कि क्या बात है आदित्य जी, आप तो है ना, मुझे काम करने दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा काम है। तो आदि कहता है कि प्लीज मुझे बात करनी है, तुम मेरे साथ चलो। तो वहाँ पर क्या, कहाँ पर जाना है। तभी उसका हाथ पकड़ लेता है। तो रोशनी कहती है मेरे हाथ में लग रही है। तो आदि कहता है कि मुझे माफ कर देना, मगर मैं बहुत ज्यादा टेंस हूँ, मुझ पर भरोसा करो, मैं जहाँ भी तुम्हें लेके जा रहा हूँ ना, सेफ जगह पे लेके जा रहा हूँ, ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तभी वो गाड़ी में बैठते हैं। तभी आदि ये बताता है कि हम दोनों के तलाक हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी आलिया से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उसे धोखा दूं, हम दोनों का तलाक होने के बाद ही मैं उससे शादी करूंगा। तभी रोशनी कहती है कि मैं आपके साथ हूँ, जो आप चाहते हैं ना वो जरूर होगा, आप चाहते हैं ना कि आज तलाक होगा, क्योंकि आज आपकी शादी है तो आज तलाक जरूर होगा। तो वहाँ पर रोशनी उसकी खुशी के लिए तलाक देने के लिए राजी हो जाती है। तभी वो सारी बातें बताते हैं वकील को कि हमारी शादी जबरदस्ती हुई थी। तो वहाँ पर वकील कहता है कि तलाक की तो कोई नौबत भी नहीं आएगी, ये तो एलिमेंट वाले पेपर बन जाएंगे, क्योंकि है ना आपकी जो है मर्जी के खिलाफ शादी हुई थी ना, और पेपर तुम्हारे ना साइन करने पड़ेंगे, फिर तुम्हारे घर पे पेपर आ जाएंगे। वकील सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगवा देता है और साथ ही साथ साइन वगैरह भी करवा देता है। फिर रोशनी आदि भी पेपर पर साइन कर देते हैं। वकील कहता है कि अब आपका जो भी शादी ना खारिज हो चुकी है और कोई भी आपकी शादी अब मानता नहीं है और आप अपनी शादी वगैरह कर सकते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कि सगुन को ज्यादा टेंस होते कहते हैं कि मुझे अपनी आलिया को भी सजाना भी है, संवारना भी है, पता नहीं कितना टाइम लग गया है। तभी यहाँ पर मेरी माँ कहती है कि अरे सगुन फालतू का क्यों सोच रही है, वो तैयार हो जाएगी तो ऐसा अगर पहले प्रसाद या बात का काम तो बाद में देखियो। तभी यहाँ पर जो आलिया के कमरे में सगुन जा रही होती है तो दोनों की आंखें नम हो जाती है। जहाँ पर आलिया दुल्हन के जोड़े में बाहर की तरफ आती है तो सगुन ज्यादा खुश होकर कहती है कि आलिया तुम कितनी प्रिटी लग रही हो सच्ची में। तभी वहाँ पर सबकी आंखों में नम होती है। तो आलिया कहती है कि क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या। तो वहाँ पर उसकी प्यारी अम्मा कहती है कि अरे नहीं, तू तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह लग रही है। मनी की आंखें नम होती है। मनी कहता है कि मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। तो वहाँ पर सब इमोशन होते हैं, फिर दोनों गले मिलते हैं। मनी के पास फोन आता है। यहाँ पर मेरी अम्मा कहती है कि पता है पहले आलिया छोटी थी तो क्या कहती थी कि मैं अपने पापा से शादी करूंगी, आज हमारा घर छोड़ के ही आलिया हमसे दूर जा रही है। तो यहाँ पर इमोशनल मोमेंट हमें दिखाया जाता है कि मनी के पास कॉल आता है। तो रमन कहता है कि सारी तैयारी हो चुकी है। मनी कहता है कि जब निकलने से पहले हमें बता देना, क्योंकि हम लड़की वाले ना तो हमें टाइम से पहुंचना है ना। रमन कहता है कि सब तैयारी हो गई है, मैं मैसेज कर दूंगा। तो यहाँ पर मन लो हमें भी है ना तैयारी करता हूँ। रमन कहता है कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि आदि तैयार हुआ या नहीं। इतने में रमन कहते हैं कि कितनी सारी तैयारी करनी है। तभी इशिता आती है और नीली साड़ी पहन के। तो रमन कहता है कि तुमने पीली वाली साड़ी क्यों नहीं पहनी। तब यहाँ पर इशिता कहती है कि वो मैं साड़ी फेरे के टाइम पे पहनूंगी, क्योंकि ये हल्की साड़ी है ना और गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है, गेस्ट आएंगे तो मैं उन्हें अटेंड भी करूंगी, तो मैं फेरे के टाइम पे पहन लूंगी। इतने में रोमी भी वहाँ पर आता है, वो बुलाने आता है कि आदि की पगड़ी सही पे नहीं आ रही है। इतने में रूही बार बार पहनाती है। तो आदि कहता है कि बार बार पहनाने से क्या रूही ठीक हो जाएगी, और तो क्यों बार बार पहना रही है, हमेशा मेरे शादी के टाइम पे ऐसा क्यों होता है, हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। रोमी कहता है कि तू परेशान मत हो, कुछ जुगाड़ करते हैं। तभी रोमी जो है परेशान होता है। रमन अपनी पगड़ी लेकर आता है तो जो आदि होता है मना करता है कि नहीं पापा मैं पगड़ी नहीं पहनूंगा। तभी इशिता जाती है और फिर वहाँ पर रोमी कहता है कि जरूर भाभी कुछ ना कुछ जुगाड़ लेकर आएंगी। तभी वहाँ पर एक दुपट्टा लेकर आती है और उसकी जो है पगड़ी बांध देते हैं। और फिर वहाँ पर रूही कहती है कि एक कमी जरूर है। फिर वहाँ पर जो भी माला होती है उसकी शेर जो है पगड़ी पर बांध देती है। तभी श्वेता पगड़ी का जो है मतलब बताती है कि इसका मतलब क्या होता है। फिर रूही कहती है कि मैं दिखाऊं कितने स्मार्ट लग रहे हो, आज सच्ची में आप बहुत ज्यादा बढ़िया स्मार्ट लगे रहे हो। श्वेता भी बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर यहाँ पर कहने लग जाती है कि बेटा ये पगड़ी हमारी इज्जत है, घमंड है, हमेशा अपनी पत्नी का ध्यान रखना, हमेशा उसकी केयर करना, क्योंकि ये ना ये पगड़ी पूरे खानदान की जो इज्जत का सम्मान होती है, हमेशा इसकी रखवाली करना। इतने में मीका आकर कहती है कि ऐसा लग रहा है कि इसी कमरे में शादी हो जाएगी, बाहर आना या नहीं। बाहर कितनी जो है शादी वगैरह सब बाहर खड़े हुए, मगर नहीं आपको तो यहीं पर सारा टाइम स्पेंड करना है। चलिए चलिए सारे मम्मी जी पापा जी बाहर तैयारी में लगे हुए हैं। इधर हम देखते हैं कि बाला जो होते हैं वो चूड़े को भिगा के उसे पहना देते हैं, बारी बारी करके सब चूड़े की रस्म जो है आलिया को पहनाते हैं। फिर जो कलीरे
होते हैं उसके हाथ में बांधे जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि शेरे की जो बंधाई के लिए आदि भी बाहर आ जाता है और शेरा बांधने के लिए जो तैयार होता है तो उसके सेहरा बन जाता है, तिलक वगैरह भी हो जाता है। तब यहाँ पर आदि कहते हैं कि चलो ना, अब काफ़ी देर हो गया है। तब यहाँ पर कहते हैं कि बाबा भी आज कितनी जल्दी पड़ रही है जाने के लिए, बिल्कुल ये रमन पे गया है। इतने में रोशनी वहीं पर खड़ी होती हैं तो वहाँ पर सब लोग कहते हैं कि बेटा तो किसका है, रमन का ही तो बेटा है, रमन भी तो किसी शादी के लिए ना मचल रहा था। तो वहाँ पर रमन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कहाँ मचला था, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वहाँ पर इशिता कहती है कि हाँ, तो मैं कौन सी तुमसे शादी करने के लिए मरी जा रही थी, तो शादी हो गई थी ना हमारी साथ में। भी सब लोग हंसने लग जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि रोशनी जो होती है वो आदि को देखती है। सब लोग जो है मजाक उड़ाने लग जाते हैं क्योंकि आदि बहुत ज़्यादा जिद कर रहा होता है कि अब चलते भी हैं। तो वहाँ पर श्वेता कहती है कि हमारी जोड़ी तो राम मिलाई थी, क्योंकि है ना ये भी नहीं चाहते तो मैं भी नहीं चाहती थी, मगर ऊपर वाले ने तो हमारी जोड़ी बनाई थी। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लग जाते हैं। फिर वहाँ पर सगुन भी जो कलीरे बांधती है और फिर वहाँ पर बाला कहता है कि कलीरे का जो है मतलब होता है कि जब तुम अपने फ्रेंडों को इसके ऊपर निकाल झाड़ोगी ना तो किसी पे भी एक कलीरा गिरेगा ना तो उसकी शादी सबसे पहले होगी। तो आलिया कहती है कि इसकी फ्रेंड कहने लग जाती है कि आलिया सबसे पहले मेरे ऊपर करना। तो वहाँ पर सब फ्रेंडों के बीच में बहसबाजी हो जाती है। आलिया कहती है कि हाँ, सबका बारी बारी नंबर आएगा। फिर यहाँ पर जो हमें क्यूट सा मोमेंट हमें दिखाया जाता है। फिर यहीं पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा एपिसोड